नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का। तो इस नए सेशन में हम लोग लेकर आए हैं भारत के निकट एक नया देश अमेरिका बनाने जा रहा है। तो इससे संबंधित हम लोग जो न्यूज है इसको कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं क्या माजरा है। तो माजरा आपके सामने यहाँ पर मैप में दिखाई दे रहा है। क्या ये जो मैप आपके सामने है, मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश का नक्शा बना हुआ है और इधर आपका म्यांमार का नक्शा बना हुआ है। तो कहानी में ये है, जो यूएसए है ये ऐसा सोच रखता है कि बांग्लादेश के पास एक हमारा मिलिट्री बेस कैंप हो जाए और बांग्लादेश और जहां पर म्यांमार की सीमा लगती है वहां पर, और ये इसलिए कर रहा है ताकि यहाँ पर क्या कर सके, चाइना और रूस को क्या कर किया जा सके, काउंटर किया जा सके। और दूसरी ये बात है कि यहाँ पर भारत की महत्ता भी कम हो जाएगी कि भारत को बहुत इंपॉर्टेंस देता है चीन और रूस के लिए कौन, अमेरिका। अगर ऐसी स्थिति अगर हो जाएगी तो ये होगा कि भारत का महत्व अमेरिका के लिए कम हो जाएगा। और ऐसी ही एक बयान जो है शेख हसीना, जो आवामी लीग की जो वहाँ पर प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, उनके द्वारा एक ऐसा सनसनीखेज जो एक न्यूज लाई गई, बताया गया उनके द्वारा कि जो एक पश्चिमी देश है उसके द्वारा बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के पास में एक नया देश बनाने की बात चल रही है। तो देखते हैं इससे संबंधित क्या है पूरा माजरा। तो ये न्यूज है, इस न्यूज में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यूएस जो है ये चाहता है, यूएस जो चाहता है एक मिलिट्री बेस कैंप जो चाहता है बांग्लादेश और जो कि म्यांमार के बॉर्डर पर, म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पर चाह रहा एक क्या, एक नया देश बनाने की साजिश चल रही। किसकी? यूएसए की चल रही। ऐसा बयान किसका आया है? बांग्लादेश के पीएम का ये बयान आया है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और बात ये इनके द्वारा कही गई कि यहाँ पर बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्री है उसमें यूएसए है, ब्रिटेन है और कई है जो कि क्या चाहते हैं, एक क्रिश्चियन स्टेट चाहते हैं, यानी एक ईसाई बहुल क्षेत्र वाला एक राज्य बनाने की उनकी क्या है, ये साजिश है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में तो ये नाम दिया जा रहा है कि भाई इसमें पश्चिमी देशों में कौन है, यूनाइटेड स्टेट है, ब्रिटेन है, ऐसा नाम। लेकिन शेख हसीना के द्वारा ऐसा किसी देश का नाम इसमें नहीं लिया गया है। ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। आगे देखते हैं और क्या इससे बातें निकल कर आती हैं। ये बातें निकल कर आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियन स्टेट जो बनाने की बात किया जा रहा है पार्ट ऑफ बांग्लादेश एंड म्यांमार में, और ये बातें कौन हो रही हैं, ये शेख हसीना के द्वारा ये बातें बताई जा रही हैं। ठीक है। और ये रिसेंटली न्यूज है। और अगर कहा जाए तो इससे संबंधित जो अगर तथ्य अगर की बात किया जाए तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पश्चिमी देशों के द्वारा एक भारत का कुछ हिस्सा मिलाकर, म्यांमार का कुछ हिस्सा मिलाकर और यहाँ पर बांग्लादेश का कुछ हिस्सा मिलाकर एक अलग देश बनाने की बात चल रही है। और इसमें विद्रोही संगठन जो हैं जिनका नाम है कुकी चीन नेशनल फ्रंट, और इसमें यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, और इसका जो सरगना है उसका नाम परेश बरुआ, इन लोगों को मिला लिया गया है। किसके द्वारा? ये पश्चिमी देशों के द्वारा। और मिलाने के बाद क्या है, एक नई साजिश रची जा रही है भारत, बांग्लादेश और म्यांमार का जहां पर मिलन होता है उस जगह पर एक नए देश बनाने की ये बातें चल रही हैं। ऐसा बयान किसके द्वारा लाया गया? ये वहां की बांग्लादेश की पीएम के द्वारा ये बयान कहा गया। ठीक है। देखते हैं और क्या जानकारी और ऐसा क्यों आया। और जैसे ही ये बात आई तो इसमें एक और माजरा फंसता है कि यहाँ की जो विपक्ष पार्टियां हैं, जब ये उनसे पूछा जाता है कि क्या ये माजरा चल रहा है, कैसे यहाँ पर विदेशी शक्तियां यहाँ पर सैन्य ठिकाने बनाने की बात कर रही हैं, एक नया देश बनाने की बात कर रही हैं, तो इसमें शेख हसीना के द्वारा ये कहा जाता है कि पश्चिमी देश के लोगों या वहाँ के एजेंटों के द्वारा क्या है, मुझे ये बात बताई गई कि अगर आपका जो चुनाव हुआ है, अभी रिसेंटली वहाँ पे चुनाव हुए, तो चुनावों पर क्या होने चाहिए, पारदर्शिता। और पारदर्शिता की जो गारंटी होगी वो यूएसए देगा, यानी कि पारदर्शिता सही है, अच्छे से बांग्लादेश में चुनाव हुआ है, ये सारी बातें अगर सब यूएसए कहेगा तो सब पर पूरी दुनिया मानेगी, उसको ऐसा लगता है। और इसीलिए उसने एक तरह से क्या है, ब्लैकमेल करना चाहा बांग्लादेश को कि मैं आपको, आप चाहे जैसे भी चुनाव कराइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे क्या होना चाहिए, मुझे एक ऐसा क्षेत्र दे दीजिए जहां से हम बेस कैंप, मिलिट्री बेस कैंप बना ले। ऐसी बातें यहाँ पर मेन निकल कर आती हैं। और अगर ऐसा है तो बांग्लादेश की पीएम इसको मना करती हैं, और बांग्लादेश की जब पीएम इसे मना करती हैं तो बांग्लादेश के विरोध में यूएसए क्या कहता है कि वहाँ का चुनाव ही फेयर नहीं है, वहाँ का चुनाव ही सही ढंग से नहीं हुआ है। अब सोचिए, इतना बड़ा एलिगेशन लगाता है यूएसए
यानी कहीं ना कहीं उसकी ये साजिश है। चलिए देखते हैं आगे। तो वहां पर विपक्ष के द्वारा ये सारी बातें पूछी जाती है और कहा जा रहा है कि शेख हसीना से जब पूछा जाता है कि अच्छा जो व्यक्ति आपसे मिलने आया था, तो कहती है एक गोरा था, और जो गोरा का मतलब अंग्रेज थे, पश्चिमी देश के। तो फिर पूछा जाता है कि भाई वो किस देश का रहने वाला था, कुछ नागरिकता के बारे में बताइए, वो खुलकर बताइए पूरी बात। तो उस देश का नाम वो नहीं लेती हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका कई वर्षों से जो वहाँ का बांग्लादेश का एक द्वीप है सेंट मार्टिन द्वीप, सेंट मार्टिन द्वीप जो है उस पर क्या है, वो आंख गड़ाए हुए बैठे हैं, वो इस पर आंख गड़ाए हुए बैठे सेंट मार्टिन द्वीप पर। तो ये छोटा सा द्वीप है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। तो देखते हैं इससे संबंधित कि वो है कहाँ पर। आप देखिए इस नक्शे में, यहाँ पर देख सकते हैं ये बांग्लादेश का नक्शा है और यहाँ पर क्या है, म्यांमार का नक्शा है। तो ये जो द्वीप है यहाँ पर, इसमें लोकेशन में यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यांमार है और ये द्वीप की जो लोकेशन है यहाँ पर बनती है, ये है सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप है और सेंट मार्टिन द्वीप को ही क्या क्या है, इस पर आंखें गड़ाए हुए बैठा है कौन, यूएसए। ठीक है, ये पुराना मामला है। लेकिन बाद में यूएसए को जब ये तो 2003 से विवाद चल रहा है कि भाई मार्टिन द्वीप लेना चाहता है यूएसए और कई साजिशें रखता है। तो बाद में पूछा जाता है उससे, तो नकार जाता है कि नहीं भाई, हम बांग्लादेश की संप्रभुता का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, हम क्यों लेना चाहेंगे उसको। ठीक है, ऐसी बयानबाजी वो करता है, लेकिन आंखें तो लगाए हुए है वो, क्योंकि वो मिलिट्री बेस कैंप यहाँ बनाना चाहता है। आगे देखते हैं, अगर इसको मैप पर देखें तो देखिए यहाँ पर आपको ये मैप मिल जाएगा, ये है आपका म्यांमार, यहाँ पर हो जाएगा नक्शे में म्यांमार हो जाएगा। और म्यांमार के बाद आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के पास में यहाँ पर देखेंगे तो ये द्वीप है और इसी द्वीप का आप यहाँ पर नक्शा आप देख सकते हैं। ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है सेंट मार्टिन द्वीप, सेंट मार्टिन द्वीप है। और जिसकी बात वो क्या है, 2003 से ये बात चल रही है क्या, कि बांग्लादेश के इस द्वीप को लेना चाहता है यूएसए। ठीक है, आगे देखा जाए तो जो यहाँ पर क्या करना चाहता है, वो मिलिट्री बेस कैंप बनाना चाहता है। और मिलिट्री बेस कैंप अगर बना लेता है तो इससे क्या होगा, वहां से चीन को निगरानी रखेगा और चीन को निगरानी रखने के लिए वो बार बार भारत का क्या मांगता है, सपोर्ट मांगता है। तो भारत की जो महत्ता है वहां पर कम हो जाएगी और दूसरे जो ये वो अपना खुद का डेवलप कर लेगा और भारत के लिए भी खतरा है, क्योंकि बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में कोई तीसरा देश का क्या हो जाएगा, एक शक्तिशाली देश का यहाँ पर कब्जा हो जाएगा, जो भारत के लिए और उसके सारे पड़ोसियों के लिए क्या एक खतरे की घंटी है। ठीक है, तो इस तरह की न्यूज निकल कर आ रही है। आगे देखा जाए कि यहाँ पर मिलिट्री बेस कैंप बनाना चाहता है। और अगर देखा जाए इससे संबंधित तो यहाँ पर एक ये न्यूज फिर से आप देख सकते हैं, ये 27 मई की ही न्यूज है, ये 27 मई की ही न्यूज है, जिसमें ये बता रही है कि ये क्या है, क्रिश्चियन स्टेट ये बनाने की साजिश रची जा रही है बांग्लादेश और म्यांमार के टेरिटरी में। शेख हसीना का क्या है, ये बयान है। ठीक है, अगर जब तक कोई बात नहीं होगी तो इतने बड़े पद पर बैठे हुए लोग इतने बड़ी बयानबाजी नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये मामला है जरूर, जो इतने दिनों से भी चलता रहा है। और यूएसए जो है अगर कह रहा है कि यहाँ का चुनाव सही नहीं ढंग से हुआ, पारदर्शिता नहीं है, यहाँ पर सही ढंग से जो जिसको चुनाव वोट दिया गया बांग्लादेश में वो हार गया और जिसे चुनना था वो जीत गया, नहीं चुनना था वो जीत गया, यानी कि यहाँ का चुनाव ही करप्ट है। इस तरह के बयानबाजी क्यों कर रहा है, यानी कि वो चाहता है कि इस तरह के बयान लगाने के बाद क्या हो, एलिगेशन लगाया जाए बांग्लादेश पर और बाद में हम उससे क्या करेंगे, सही करने के लिए हम खुद पहुंचेंगे। एक रास्ता ढूंढ रहा है बांग्लादेश में पहुंचने के लिए यूएसए। अगर देखा जाए तो ये मामला जैसे हमने बताया 2003 से चला रहा है। 2003 में जो वहां पर दिखाया गया कि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत मैरी एंड पीटर्स जो थे, मीडिया में चल रही उन अटकलों को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि वाशिंगटन मध्य पूर्व में अपनी सेना को तैयार करने के लिए ढाका से एक सैन्य हवाई अड्डे को पट्टे पर लेना चाहता है। ये बातें 2003 से चली आ रही है और 2 जुलाई 2003 को बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय एवं सामरिक अध्ययन संस्थान में दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर एक शीर्षक संबोधित किया और इसमें सेंट मार्टिन द्वीप, चटगांव या बांग्लादेश में कहीं भी सैन्य अड्डा बनाने की अमेरिकी योजना की आवश्यकता को ये खारिज किया। ठीक है, तो इस तरह के न्यूज निकल कर आती हैं वहां पर। आगे देखा जाए तो ये सेंट मार्टिन जो आइलैंड है, एक तरह से क्या है, सेंट मार्टिन आइलैंड की अगर बात किया जाए तो ये आइलैंड जो कैसा है, ये कोरल आइलैंड है, यानी कि क्या है, ये मूंगा द्वीप। ध्यान देंगे कि ये कैसा द्वीप है, तो ये एक मूंगा द्वीप है, यानी मूंगा चट्टानों से बना हुआ द्वीप है। और आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में क्या है, कोरल यानी
मूंगा से निर्मित छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो आपको ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, असल में अगर देखेंगे अरब सागर में स्थित जैसे मालदीव हो जाएगा एक देश है, मिनिका हो जाएगा और लक्षद्वीप हो जाएगा, उसी तरह से ये क्या है, एक कोरल आइलैंड। ठीक है, अगर बात किया जाए नक्शे में तो यहाँ पर हमने पहले भी बता चुके हैं नक्शे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। न्यूज निकल कर आई कि बांग्लादेश का जो इलेक्शन है ये क्या है, ये फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, एक तरह के बयानबाजी इनके द्वारा की गई जो हम लोग देख ही चुके हैं। और अगर कहा जाए अगर यूएसए अगर इतनी बड़ी अगर बात कह रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है। ठीक है, क्योंकि अगर इतना बड़ा देश और इतने छोटे से देश में कह रहा है कि चुनाव सही नहीं हुआ, अब सोचिए कि ये पूरे दुनिया का ठिका लेके बैठे हुए हैं कि चुनाव यहाँ सही नहीं हुआ है कि सही हुआ है। ठीक है, अब सोचिए अगर ऐसा एलिगेशन ये अगर भारत पे लगा देता है तो कितनी बड़ी विवाद हो जाएगा। और ये विवाद हो सकता है कि नहीं, हाँ अमेरिका जब ऐसी बातें कर रहा है तो जाहिर सी बात है विपक्ष क्या होगा, एक लामबंद हो जाएगा। और इसी तरह का विपक्ष लामबंद कहाँ दिखाई दे रहा है, हमारे बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है कि वहां का चुनाव सही नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखा जाए तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये न्यूज निकल कर आ रही है कि वहां के चुनाव सही ढंग से नहीं हुए। अब अगर कहा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नक्शे में, यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है ये आपका द्वीप हो जाएगा और ये द्वीप हो जाएगा, ये बांग्लादेश से म्यांमार का बॉर्डर हो जाएगा। अगर कहा जाए कि जो ये नया देश बनाना चाहते हैं, मुद्दा अब यहाँ आते हैं ये होगा कहाँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर म्यांमार का इलाका है, ये म्यांमार का भारत का इलाका है, और यहाँ पर ये बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा और यहीं पर भारत का इलाका हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 देशों का यहाँ पर बॉर्डर है, ये बांग्लादेश, भारत और ये म्यांमार। अगर तीनों को यहाँ पर मिला दिया जाए तो एक नया देश यहाँ पर क्या है, ये बनाने की ये बातें चल रही हैं। इसमें भी है कि भारत के कुछ विद्रोही हैं जो असम मिजोरम वाले मिजो फ्रंट वाले हैं, ये हैं, इधर से कुकी चीन वाले जो विद्रोही हैं इधर के बांग्लादेश के हो जाएंगे। ये सब मिलाकर इन लोगों को क्या कर दिया जाएगा, ईसाई बहुमत वाला एक देश बनाने की इनकी बातें चल रही हैं। तो ये थी न्यूज, और आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम लोग इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।